हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं और चलते हैं सीधे चार्ट्स पे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि देख सकते हैं निफ्टी 1.27% डाउन रहा है और बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो मार्जिनली पॉजिटिव रहा है 0.1%। बहुत ज़्यादा तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, बट ये इकलौता इंडेक्स है जो ग्रीन में क्लोज होने के लिए पॉसिबल रहा इसके लिए आज। बाकी अगर हम देखें ऑटो इंडेक्स 1% डाउन, मेटल बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है, दिस इज़ 2.8% डाउन। अभी अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है ये। एंड सेम तरीके से हम टाटा स्टील में भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा फॉल आया है टाटा स्टील में भी। तो इसका ये सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ये रिटेस्ट कर रहा है, यहीं से ब्रेकआउट दिया था, देख सकते हैं बड़े बड़े कैंडल्स के साथ। तो इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा ग्लोबली कुछ पैनिक है कमोडिटी मार्केट्स में, तो इस वजह से ये चीज़ गिर रहा है अभी। बट मैं इसको एक्यूमुलेट करने का ही देखूंगा आगे के लेवल्स पे भी। बहुत अच्छा डिविडेंड देता है टाटा स्टील एंड इसको मैं बहुत पहले सस्ते रेट पे भी बाई करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इट्स ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इसके अलावा अगर हम बाकी इंडाइसेस देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी बैंकिंग के साथ साथ न्यूट्रल रहा है, 0.15% डाउन। फार्मा बहुत बुरी तरीके से डाउन, रियलिटी भी डाउन, पीएसयू बैंक भी थोड़ा डाउन रहा है आज। पीएसयू बैंक में हम जैसे एसबीआई ट्रैक करते हैं, तो एसबीआई बहुत बुरा परफॉर्म किया एक्चुअली इनफैक्ट। और भी अगर हम बैंक्स देखें, पीएनबी वगैरह अगर हम देखें, ये सारे भी पीएसयू बैंक्स में ही आते हैं। तो ये सारे के सारे डाउन हैं अभी आज, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे हो गया है ना, तो ये सारे के सारे आज डाउन रहे हैं, रेड में रहे हैं। इसी वजह से अपना जो पीएसयू इंडेक्स है ये डाउन है। स्मॉल कैप मिड कैप जो है सबसे बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है, इनमें 2% 2.5% इस तरीके से फॉल हुआ है। और एफएमसीजी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। और आईटी तो सदाबहार हमेशा, मतलब रेड इज़ द स्टैंडर्ड कलर ऑफ आईटी सेक्टर। तो ये मार्केट का पूरा ओवरऑल व्यू रहा है। थोड़ा सा बैंक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया, इस वजह से मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर लिया, नहीं तो निफ्टी की जो हालत होती वो आप देख सकते हैं। तो बैंक्स में अगर हम देखें तो बैंक्स में भी सभी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया इनफैक्ट अप मूव में। एसबीआई को अगर छोड़ दें, इंडेक्स हैवी वेट है ये भी थोड़ा सा, बट फ्लैट क्लोज हुआ है। ओपन इज इक्वल टू क्लोज, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। एकदम क्लासिक डोजी, इससे बेहतरीन डोजी मैंने शायद कभी देखा ही नहीं होगा। ये देख सकते हैं, इसमें भी ये कैंडल है 492 एंड 493, 0.25 का डिफरेंस है इसमें। बट इसमें देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम फ्लैट 495 से 495 और ऊपर नीचे गया 490 से 499, 10 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करके फ्लैट वहीं पे क्लोज हो गया। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है। इस तरीके का क्लासिक डोजी, मतलब इस तरीके का इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो याद रखेंगे हम इस चीज़ को। और बाकी अगर हम स्टॉक्स देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म किया एक्चुअली में। इसी ने पूरे बैंकिंग सेक्टर को एक डायरेक्शन दिया, एक दिशा दिया इसी ने, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आया था सैटरडे को और बहुत ही अच्छा, स्ट्रीट एस्टिमेट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके। तो मार्केट्स को पसंद आए इसके रिज़ल्ट्स बेसिकली। वरना क्या है, टीसीएस वगैरह के भी रिज़ल्ट्स अच्छे आए थे लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आया। तो इस वजह से क्या हुआ, टीसीएस का स्टॉक, इन्फोसिस का स्टॉक गिरने लग गया बहुत बुरी तरीके से। बट इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट है मार्केट ने बहुत पसंद किया। और देख सकते हैं पहला कैंडल ही इतना सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाया कि मतलब पूरे मार्केट को इसने अकेले ही खींच दिया। तो इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक ने भी अच्छा अपमूव दिखाया है। पहले तो रेड था ये, बट ग्रेजुअली इसने रिकवर किया और पूरे दिन सीधा ऊपर जाता गया और पूरे मार्केट को इसने बहुत ही सपोर्ट किया है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि हैवी वेट भी है। एक्सिस बैंक थोड़ा सा फ्लैट में क्लोज हुआ है बट स्टिल कंट्रीब्यूट किया इसने भी कुछ। कोटक बैंक भी स्टार्टिंग में गैप डाउन ओपन होने के बाद अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो देख सकते हैं इतने सारे बैंक्स ने कंट्रीब्यूट किया है, इस वजह से बैंक निफ्टी ऊपर है। बट अनफॉर्चुनेटली एसबीआई और पीएसयू जो सेक्टर्स हैं उसने अंडर परफॉर्म किया। तो इस वजह से बैंक निफ्टी की लड़ाई इन 5 हैवी वेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स के साथ लड़ाई में सारा जो प्रॉफिट्स थे, सारा जो गेन था वो वाइप आउट हो गया बेसिकली। बट उसके अलावा अगर हम इंडेक्स हैवी वेट्स की बात करें तो आईटी जो सेक्टर है वो तो बर्बाद रहा आज। सदाबहार जैसे मैं कहता हूँ, रेड ही उसका फेवरेट कलर है। ये देख सकते हैं ऊपर से जाके एकदम से यू टर्न लेके नीचे आ गया वापस से, ठीक है। तो इन्फोसिस इसी तरीके से चलता है। मैंने इसको बहुत ही नीचे लेवल पे बाइंग ऑर्डर लगा रखा है, करीबन 1540 पे आई थिंक। तो आ गया तो मैं डिलीवरी उठा लूँगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। और बाकी टीसीएस देखें, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करता है टीसीएस, बट फिर भी अप मूव में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। ये सब के सब वीक हैं, बहुत वीक हैं।
टेकएम जैसे स्टॉक्स भी इंडेक्स में आते हैं, ये सब के सब भी वीक हैं। और HDFC जो है, HDFC ग्रुप एज अ होल आज बहुत अच्छा था। इनफैक्ट ये भी गैप डाउन ओपन हुआ था, देख सकते हैं, बट गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले कैंडल के बाद ही एक अच्छा खासा रैली दिखाया इसने, और पूरे दिन मार्केट को इसने सपोर्ट करके रखा। तो बैंकिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, HDFC और IT के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इंडेक्स हैवी वेट अपना रह जाता है ओनली विमल, मोटा भाई का कंपनी। तो अब ये क्या है कि इसमें कुछ रिवर्सल का साइन आ चुका है, और 3 दिन बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बना के निफ्टी को सपोर्ट करने के बाद अब ये अपने घर वापस जा रहा है एक्चुअली। तो इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं हम, ये अपने लेवल को रिट्रेस कर रहा है। तो ये जहाँ पे हाई लगाया था इसने, जिसको इसने ब्रेकआउट किया था, तो ये अपने देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से ही रिवर्स कर गया है। तो ठीक है, पता नहीं अभी, बट अभी के लिए ये देख के जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई था, यानी कि बहुत दूर की बात छोड़ दें अगर हम, ये तो ऑल टाइम हाई है, इसको छोड़ के अगर हम इमीडिएट हाई की बात करें विच इज़ दिस लेवल, तो ये डबल टॉप लगा था, इसको रिटेस्ट कर लिया है। अब कल से अगर मार्केट सुधरता है तो आई थिंक रिलायंस बहुत बड़ा मूव कर सकता है, या फिर बहुत बड़ा मूव नहीं, इनफैक्ट मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। इस तरीके के बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं, बट छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स जैसे ये हैं, ये है, ये है, इस तरीके के ग्रीन कैंडल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। तो अभी अगर हम जस्ट इन केस डाउ जोन्स एक बार चेक कर लें, तो US मार्केट्स पागल हो रखे हैं बिल्कुल भी। इनके 50 बेसिस पॉइंट्स जो हाइक कहा गया है उसके वजह से कंफ्यूज चल रहे हैं। नास्डैक थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो कल मॉर्निंग तक अगर ये डाउ फ्यूचर्स वगैरह सुधरते हैं थोड़ा सा, तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स अच्छा हो सकते हैं। कल आई थिंक बजाज फाइनेंस एंड बजाज ग्रुप के रिजल्ट्स हैं कल, एक्सिस बैंक का भी है शायद। तो देखते हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के वजह से भी हो सकता है अपने इंडियन मार्केट्स के सेंटीमेंट थोड़े अच्छे हो जाएं, और रिलायंस भी शायद रिकवर कर जाए। फ्यूचर डील्स का कुछ घपला हुआ था, इनका फ्यूचर डील कॉल ऑफ हो गया, इस वजह से थोड़ा नेगेटिविटी रहा रिलायंस में। बट जैसे धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा तो आई गेस रिलायंस अपने नॉर्मल ट्रेंड में आ जाएगा। नॉर्मल ट्रेंड यानी मार्केट को होल्ड करने का, सपोर्ट करने का जो काम रहता है रिलायंस का, उसमें वापस आ जाएगा। तो आई गेस मैं जैसे निफ्टी में ही प्ले करता हूँ, तो आई गेस निफ्टी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे सकता है रिलायंस। तो दैट इज़ माई अल्टीमेट एम एस ऑफ नाउ। तो ये था इंडेक्स हैवी वेट्स का डिस्कशन। और बाकी अगर हम निफ्टी में देखें तो गैप डाउन ओपन हुआ था जैसा कि एक्सपेक्टेड भी था, बट अनलाइक बैंक निफ्टी जो रिकवर कर गया, ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने तो पूरे दिन में रिकवरी दिखा दिया अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने के बाद। हम इसके अगर 5 मिनट्स का चार्ट चेक करें तो बहुत ही क्लासिक रेलेवेंस मिलता है हमें HDFC के साथ में। HDFC बैंक में भी इसी तरीके से रेड कैंडल बना था बहुत बड़ा, और पूरे दिन वो फिर ऊपर भागने लग गया। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके का पहले रेड कैंडल में ही रिजेक्शन आया, और फिर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बने हैं। तो ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी के ग्रीन कैंडल्स हैं। ये देख सकते हैं करीबन 55 मिनट या 60 मिनट में 1.4% का अपमूव, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करता रहा, और बैंक निफ्टी ने एक बॉक्स फॉर्म कर लिया है जो कि मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड इसी तरीके के छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी में ये बॉक्स बन गया है, ठीक है, साफ दिख रहा है। अब इस बॉक्स को हम हटा के लाइन्स बना लेंगे, ट्रेंड लाइन्स, क्योंकि ज़्यादा सही से दिखता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन बना लिया मैंने। तो इसको तो मोस्टली कल बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन करना चाहिए इसको, और दूसरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अब बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है दैट इज़ इररिलेवेंट, मेरे को नहीं पता कहाँ ओपन होगा, बट अगर ओपन गैप अप ओपन होता है और नीचे आता है, ठीक है, गैप अप ओपन होके अगर नीचे आता है तो मैं इस लेवल पे बाई करने का देखूंगा डेफिनेटली, ठीक है। और अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है तो यहाँ पे दोबारा मैं बाई करने का कोशिश करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सेंटीमेंट। अगर ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव रहेगा तो आई विल बी लुकिंग फॉर बाइंग ओनली, और अगर ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव होते हैं तो इन लेवल्स के आसपास आने से मैं सेल करने का कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाता है तो मैं यहाँ सेल कर दूँगा, या फिर गैप अप ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करता है तो भी मैं सेल कर दूँगा। इस लेवल के बीच में ओपन होके अगर इसको ब्रेक करता है तो भी मैं सेल करने का देखूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अपने जो है इनसाइट्स बना के चलना अच्छा रहता है। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी का थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न रहा ओवरऑल। ये देख सकते हैं ये लाइन हमने बना के रखा है काफ़ी टाइम पहले। क्या सिग्निफिकेंस है इसका एक बार देख लेते हैं। निफ्टी इन
डेली कैंडल्स। तो ये रहा ये लाइन, हमने ये लाइन इसलिए बनाया क्योंकि कई बार इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं 17,006 और ये लेवल है 17,003। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल लेवल समझ के मैंने ये लाइन बनाया था। 17,020 हो गया एक्चुअली, 17,010। तो देख सकते हैं किस तरीके से इसी लेवल पे ओपन होके इसी के आसपास वाइब्रेट करता रहा, ऊपर नीचे पूरे दिन जिगजैग करता रहा और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं रहा। और क्योंकि मार्केट नेगेटिव था, इंडेक्स हैवी वेट सारे इन्फोसिस, आईटी सेक्टर ओवरऑल और रिलायंस जो कि सबसे हैवी वेटेज रखता है, तो ये सारे स्टॉक्स जैसे कि नेगेटिव थे, तो इस वजह से क्या हुआ, निफ्टी को तो कहीं स्ट्रेंथ नहीं मिला। बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया बट निफ्टी को कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं मिला। और ये देख सकते हैं रिलायंस ने अपने आप को होल्ड किया बट ग्रेजुअली डाउन स्लोप रहा है इसका। तो डाउन स्लोप रहते रहते इसका करीबन 12 ओ क्लॉक, एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे ये देख सकते हैं निफ्टी ने एक यहाँ 11:55 और 12 बजे निफ्टी ने एक हल्का सा हाई लगाने की कोशिश की और उसके बाद ये जो रिलायंस गिरने लग गया, एकदम फ्री फ्लो में गिरने लग गया बहुत तेज़। तो ये जो डाउन मूव था रिलायंस का बहुत शार्प 1.8%, 2% का डाउन मूव इंडेक्स हैवी वेट में, इसने निफ्टी को बहुत तेज़ नीचे पटक दिया। तो ये देख सकते हैं 12 बजे के बाद ये निफ्टी भी करीबन 93 पॉइंट्स नीचे गिरा। बट इसके बाद क्या हुआ कि ये जो कैंडल है 1235 से रिलायंस ने दोबारा कुछ सपोर्ट मिला रिलायंस को और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया। और इतने में क्या हुआ, 1235 के आसपास ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ग्रुप्स ने अच्छा रैली दिखा दिया। देख सकते हैं 1235 से एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया अपने इस रेंज का, ये देख सकते हैं ये रेंज था और इस रेंज को ब्रेकआउट दे दिया एचडीएफसी बैंक ने। तो ये देख सकते हैं इस कैंडल पे 1245 तक इसने ब्रेकआउट कर दिया और ये जो अप मूव आया एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में भी, तो ये देख सकते हैं दोनों के दोनों मूव्स 1235 पे। तो ये दोनों मूव्स ने रिलायंस के कंसोलिडेशन को एब्जॉर्ब कर लिया और निफ्टी को इन दोनों स्टॉक्स ने ऊपर भगा दिया। ठीक है, तो ये अच्छा खासा निफ्टी ऊपर भी गया 115 तक, अच्छा खासा अप मूव आया 85 पॉइंट्स का और दोबारा एक शार्प रिवर्सल कैंडल आया 115 को। तो ये रिवर्सल देख सकते हैं 115 को क्यों हुआ, क्योंकि एचडीएफसी ने रिवर्सल दिखाया एक बड़ा रेड कैंडल के साथ में और सेम हमें एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिला, इतना बड़ा रेड कैंडल बना 115 को देख सकते हैं। ठीक है, और रिलायंस भी इतने में क्या हुआ, अपना दम तोड़ दिया रिलायंस ने 115 को और जो कंसोलिडेशन था, अप मूव दिखाने की कोशिश कर रहा था, सारा ख़त्म हो गया और फिर रेड कैंडल्स बनने स्टार्ट हो गए। और ये देख सकते हैं ये जो डिप लगा रिलायंस में दोबारा 220 तक का डिप लगा। ठीक है, 2:20 तक रिलायंस नीचे की तरफ दौड़ता गया बहुत तेज़ी से। ठीक है, बहुत डीप फॉल था एक्चुअली, ये 1% का दोबारा से फॉल। ठीक है, तो 220 ये टाइम याद रखेंगे। और निफ्टी में देख सकते हैं 240 तक ये लो लगाता रहा निफ्टी, 220 यहाँ रहा और 220 के बाद एक और डिप लगाया निफ्टी ने यहाँ पे 240 तक का। इसके बाद थोड़ा सा रिकवरी आया रिलायंस के वजह से, एचडीएफसी के वजह से। तो ओवरऑल मार्केट निफ्टी में भी देख सकते हैं बहुत ही छोटे रेंज में, ये जैसे ऊपर से नीचे देखें तो इट लुक्स 150 पॉइंट्स, बट जिस तरीके से ये वाइब्रेट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, कंफ्यूज कर रहा था, डरा रहा था इनफैक्ट। ठीक है, ये जैसे बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे तो ऐसा लगा एक बार के लिए निफ्टी एकदम से तोड़ के नीचे चला जाएगा, क्योंकि रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर रिवर्सल भी आ गया, फिर दोबारा नीचे गिरा और फिर देख सकते हैं अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया ये इसने। ये पिछला लो था 16,914 और इसने ब्रेक करके ये लो लगा दिया 16,890 का। तो अब लगा कि मतलब मार्केट अब चला जाएगा नीचे, कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत ही वीक है। ये देख सकते हैं पुराना भी लो लगाया था इसने यहीं पे, इसी को रिटेस्ट कर रहा था बार बार। तो बहुत ही वीकनेस लग रहा था मार्केट में और बहुत ही कन्फ्यूजन भरा दिन था आज। बट अनफॉर्चुनेटली निफ्टी तो रेड में क्लोज हुआ। बट अगर पोजीशंस की बात करूं मैं, तो पोजीशंस थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर लिए थे मैंने आज। काफ़ी कम ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, देख सकते हैं 24 ही ऑर्डर हैं, इसमें भी काफ़ी रिजेक्टेड है और कैंसल्ड है। और आज मैंने इन्फी में भी कुछ ट्रेड लिया था ऐसे ही। तो इस तरीके से रहा कुछ ट्रेड्स, मैंने बेसिकली मार्केट को ऑब्जर्व किया आज और बहुत अच्छा रहा आज का मार्केट। इनफैक्ट काफ़ी सारे एक ओपनिंग में ही सुबह सुबह ही मैंने ये देख सकते हैं एक पुट था जिसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया 17,400 का पुट, ये मेरे बहुत ख़तरनाक हो रखा था। ये देख सकते हैं 455 का, अभी ये 433 पे ही फ्लैट क्लोज हुआ है।
बट ये बहुत डीप इन द मनी हो गया था, 400 पॉइंट इन द मनी और करंट एक्सपायरी का बहुत ज़्यादा गामा इफेक्ट। तो इसको सबसे पहले मैंने एग्जिट किया और इसमें बहुत फ्लक्चुएशंस हुए, ऑल्दो मेरे को 20 पॉइंट का प्रॉफिट होता है इसमें, लेकिन जो डर रहता ना, उस डर से मैं फ्री माइंडेडली सोच नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया फटाफट। और उसके बाद मैं आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी में भी मेरे को बहुत अच्छे प्रीमियम्स मिले। देख सकते हैं 16,800 का पुट मैंने सेल किया 86 रुपीज़ पे, और इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कहाँ पे किया, 70 रुपीज़ में। मतलब अच्छा खासा मेरे को यहाँ से 16 इंटू 2 32 पॉइंट्स का डीके मिल गया बहुत क्विकली। देख सकते हैं 920 से 936, 16 मिनट में 32 पॉइंट्स का डीके मिल गया। फिर मैंने इसको रोल ओवर किया, 16,900 पे आ गया मैं, और 16,900 16,850 मैंने सेल किया, ठीक है। और इन दोनों में भी मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बुक किया ओवरऑल। तो 16,900 को देख सकते हैं, ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, कैंसिल कर दिया, बट अल्टीमेटली मार्केट क्योंकि नीचे जाने लग गया तो मैं स्टॉप लॉस लगा के इसको एग्जिट कर गया। देख सकते हैं 114 पे सेल किया था, राइट, 114 पे सेल किया था 16,900, और एक और होगा 16,900, ये रहा, एक 114 पे और एक 100 पे, यानी कि एवरेज हमारा आ जाता है 107 के आसपास, ठीक है। और इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, ये देख सकते हैं 108 पे, यानी 1-2 पॉइंट का लॉस लेके मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि मार्केट नीचे जाने लग गया था 1135 पे। ये देख सकते हैं 1135 इस दिस टाइम, यहाँ पे पीक लगा लिया था और यहाँ से नीचे भागने लग गया था, तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। एंड ज़्यादा M2M स्विंग्स देखना नहीं चाहता था मैं एक्चुअली। तो ऑल्दो ये देख सकते हैं 108 से 103 फ्लैट पे क्लोज हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इसके बाद मैंने जाके और आउट ऑफ द मनी पुट्स में डील करने लग गया बेसिकली, क्योंकि मेरे पास पहले ही एक बहुत इन द मनी पुट पड़ा हुआ है, 17,500 का पुट है, 3 क्वांटिटी, जो कि पहले ही खून बहाया जा रहा है। तो इसलिए मैं और ज़्यादा पुट में लॉस लेने के लिए रेडी नहीं था, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लेके इसको निकाल दिया, जो कि बहुत अच्छा डील था। उसके बाद ये सब थोड़ा और मैंने आउट ऑफ द मनी में डील किया और कॉल ऑप्शंस में पोजीशंस बनाए, और ओवरऑल अच्छा डे था बेसिकली। अगर मैं कहूँ तो अच्छा डे इसलिए था क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले स्क्वायर ऑफ कर दिया और इससे मेरा दिमाग खाली हो गया। और ये एक लॉट स्क्वायर ऑफ करने के बाद मैं मल्टीपल लॉट्स पुट ऑप्शन में डील करने लग गया आउट ऑफ द मनी, एक्सपेक्टिंग गुड डीके। तो ये मेरे लिए अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा इनफैक्ट। और बेसिकली जो मैंने रूल्स के बारे में बात किया था, उस रूल्स के करीब करीब मैं जा रहा हूँ। अभी मेरे पास अगर मैं बात करूँ तो 16,800 का पुट है शायद मेरे पास, और ये देख सकते हैं पोजीशन 17,100 का कॉल है, और यह है 16,850 का पुट। बहुत अच्छा खासा आउट ऑफ द मनी है, बहुत अच्छा खासा तो नहीं, 100 पॉइंट्स ही आउट ऑफ द मनी है ये पुट। बट ये छोटा क्वांटिटी है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक डीप इन द मनी पुट है, तो इसको मैं अगले वीक तक देखने की कोशिश करूँगा स्क्वायर ऑफ करने का, या फिर इसमें बैलेंस आउट करने का। तो इसलिए मैंने पुट क्वांटिटीज़ अभी कम रखे हैं, बट कॉल क्वांटिटीज़ मैंने ज़्यादा रखे हैं। इसमें मैंने सुबह में भी थोड़ा लॉस बुक किया था एक्चुअली 17,100 कॉल में, तो इसलिए दोनों एड अप होके ये दिखा रहा है, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट पिक्चराइजेशन। तो इसमें ये भी आउट ऑफ द मनी है अच्छा खासा 17,100 विच इज़ 150 पॉइंट्स अवे। तो देख सकते हैं मैंने रूल्स आज फॉलो कर लिया है, दोनों के दोनों आउट ऑफ द मनी रख रखा है मैंने। और इमीडिएट करंट वीक का है, तो करंट वीक में आउट ऑफ द मनी अगर रहें तो बेस्ट होता है। इन द मनी में गामा इफेक्ट भी बहुत काम करने लग जाता है, तो इसमें गामा इफेक्ट मैं झेल सकता हूँ, इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ मैं और पोजीशंस के साथ में, बट इसमें अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से पोजीशन बना रखे हैं, और ओवरऑल अच्छा डे रहा। बाकी अगर मैं निफ्टी के लेवल्स की बात करूं कल के लिए, तो अभी निफ्टी में इमीडिएटली तो ये लाइन जो है, ये देख सकते हैं, एक बड़े चार्ट में हम देख लेते हैं, तो ये लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है सबसे पहले। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाएगा 17,100, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, और अच्छा खासा सपोर्ट लिया है इसने, पहले से भी हमने इसको काफ़ी नोटिस में रखा है, तो ये बन जाएगा हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसके बाद सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ये लाइन है ही सही 16,880, कई बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, और यहाँ पे भी इसने लो यहीं पे रिटेस्ट किया है, ठीक है।
तो ये हमारे पास दो डार्क लाइंस आ गए हैं। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो आई गेस यहाँ तक इसको सब रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और अब ज़्यादा नेगेटिविटी तो है नहीं क्योंकि सारा कुछ अब्जॉर्ब हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, रिलायंस का भी जो फ्यूचर डील है कैंसिल हो गया, उसने रिएक्ट कर लिया अपना, है ना, जो भी शोक मनाना था उसे अपना रोना धोना कर लिया रिलायंस ने। इन्फोसिस भी अपने बहुत ही बॉटम पे आ चुका है और अब यहाँ से बाउंस नहीं करता है तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कंसोलिडेट ही करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये मार्केट को नीचे नहीं खींच सकता है। और लकीली 1540 पे आके मेरा बाइंग ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाए, आई एक्सपेक्ट। तो देखते हैं कैसा रहता है। HDFC ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करने लग गया है, ग्रीन में क्लोज होता है आजकल, है ना। और मार्केट को बेसिकली ये भी सपोर्ट कर रहा है। HDFC और HDFC बैंक बहुत ही पिटे हुए हो चुके हैं, बहुत ही अंडर सोल्ड हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे एक स्टडीज़ में RSI देख लें हम, वैसे मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ बट ये देखें RSI, तो अभी तो 40 दिखा रहा है RSI, कोई बात नहीं। बट एक टाइम पे ये था 32 पे था, वहाँ से अभी रिकवर कर रहा है धीरे धीरे, बट अभी भी अंडर मतलब ओवर सोल्ड ही है, ठीक है। तो हम देखेंगे HDFC पे भरोसा रखेंगे अभी, HDFC और HDFC बैंक पे। और इवन ICICI बैंक में भी कुछ बहुत ज़्यादा कमाल का मूव तो नहीं दिया अभी, तो लेट अस सी कुछ इसमें भी शॉर्ट कवरिंग टाइप्स का कुछ हो अगर, है ना, मार्केट अगर कल पॉजिटिव होता है तो ये बैंकिंग सेक्टर और HDFC और IT सेक्टर, आई गेस IT सेक्टर अगर रिकवर करता है तो निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। और निफ्टी में अब डाउन साइड तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है अनटिल अनलेस ग्लोबली कुछ और हो जाए, रशिया यूक्रेन में कुछ और ही सीरियसनेस आ जाए इस तरीके से। तो अनटिल अनलेस मेरे को ये लेवल जो है अभी का बॉटम लगता है और यहाँ से अपमूव ही दिखता है। तो इसी तरीके से कंसोलिडेट होके ऊपर के लेवल पे भी कंसोलिडेट होके निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। और ये देख सकते हैं एक और मैंने ट्रेंड लाइन बना रखा है, ये वाला, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन प्रूव हो सकता है, जैसा कि ये लेवल है कहीं 1796 पे, ये यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर निफ्टी कल तो जैसे यहीं पे रह जाएगा, तो कल अगर इस लेवल को क्रॉस करके, ठीक है, ये डार्क लाइन यानी 17100 को क्रॉस करके इमीडिएटली इस लाइन को क्रॉस तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी जो लेवल चल रहा है निफ्टी का देखें एक बार, तो ये लेवल है 16983, ठीक है। तो गैप डाउन ही दिखा रहा है, 953 बता रहा है अभी। तो 953 से अगर हम माने तो 964 953 यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हम बात करें तो इस लेवल को क्रॉस करें तो ये करीबन 200 पॉइंट्स का अपमूव यानी 1.3% का अपमूव तो अभी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे को, इतना पॉजिटिविटी तो नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हो जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मार्केट पागल हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं कर सकता है मोस्टली। तो आई गेस कल निफ्टी कहीं ना कहीं इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके 0.8% के आसपास पॉजिटिव में क्लोज होना चाहिए। और अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता है निफ्टी इस तरीके से कंसोलिडेट करके, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, अगर निफ्टी इसी तरीके से कंसोलिडेट होके कल यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, उसके बाद अगर फिर फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करता है ना, तो ये ब्लैक लाइन भी क्रॉस कर देगा और ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस कर देगा, तब जाके हमें एक बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा प्लानिंग है अभी के लिए, इस तरीके से मैं निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर निफ्टी फॉलो कर लेता है तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे पोजीशंस बना के अच्छे पैसे बनाऊंगा, प्रॉफिट्स बनाऊंगा डेफिनेटली। अगर नहीं होता है तो उसको काउंटर करके कुछ और पोजीशन से मैं प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करूंगा। बट इमीडिएटली मेरे को लगता है अभी के लिए ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए। और अगर हम देखें डाउ जोन्स में भी कुछ बहुत अच्छा रिकवरी आ रही है, अच्छी बात है। और नास्डैक में अगर हम देखें तो नास्डैक में भी रिकवरी आ रही है धीरे धीरे। तो ओवरऑल आई गेस कल फ्लैट ओपन होना चाहिए अपना मार्केट और अपमूव रहना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी हैं। और इसलिए मैं कह रहा था, ये देख सकते हैं 17,000 पे कितना ज़्यादा कॉल एडिशन हुआ है आज, और 17,100 पे भी कॉल्स रिटर्न है, और पूरे कॉल रिटर्न ही है हर जगह पे। तो 17,000, 17,100, 17,200 पे भी बहुत ज़्यादा कॉल्स रिटर्न है। तो अपसाइड इसलिए भी मेरे को लिमिटेड लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। बट पुट्स भी पहले के एडेड हैं यहाँ पे, पुराने जैसे मंथली एक्सपायरी है तो बहुत पहले से भी लोग लेके रखते हैं पुट पोजीशंस। तो आई गेस मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट ही करना चाहिए, ओके। तो देखते हैं कल किस तरीके से रहता है।
तो याद रखेंगे हम ये रेजिस्टेंस लाइन और ये ट्रेंड लाइन, इन दोनों के रेजिस्टेंस लेके निफ्टी वेट करना चाहिए। और अगर इस लाइन के ऊपर निकल गया निफ्टी तो बुलिश रहेगा, एंड थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए यानी 5 से 6 दिन के लिए निफ्टी बुलिश रहेगा। डेफिनेटली आगे जाना चाहिए निफ्टी को, बहुत नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर लिया अच्छा खासा, अब अप मूव आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अप मूव ना भी आए तो इस तरीके से कंसोलिडेट करने लगे आई गेस, ठीक है। तो वो समझ में आएगा कल, हमें देखते हैं कल किस तरीके से रहता है, और बाकी हम कल दोबारा से डिस्कस करेंगे किस तरीके से रहता है। तो आज के लिए इतना ही निफ्टी एनालिसिस के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है मैंने, और डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली मैं अपने पोजीशंस भी बताता रहता हूँ, मेरे इंटेंशंस भी बताता रहता हूँ, स्टॉक एनालिसिस में मैं दे देता हूँ। अगर आप ध्यान से वीडियो को सुने तो मैंने कहा था इन्फोसिस में मेरे पास 1540 का बाई ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो 1540 पे अगर आता है तो मैं इसको उठा लूँगा। ऑलरेडी मेरे पास ऊपर के लेवल्स पे मैंने बहुत बाइंग कर रखा है। और HDFC क्योंकि पलट गया है तो ये ग्रीन में रहेगा, बट HDFC में भी मैंने 2100 पे ऑर्डर लगा रखा है, तो 2100 नहीं आएगा आई एम श्योर, ठीक है। बट आ गया तो मैं पक्का उठा लूँगा। और HDFC बैंक में भी इसी तरीके से मैंने 1300 का लेवल सेट कर रखा है। 1320 पे आया और पलट गया एकदम से, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इट्स ओके। इंतज़ार करेंगे, कैपिटल लेके मैं बैठा हुआ हूँ। और आज अगर मैं एक अच्छी बात बताऊँ तो ये देख सकते हैं, एक स्टॉक है SBI कार्ड, इसको मैं बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ। करीबन ये जब 900 के लेवल्स पे था अच्छा खासा, यहाँ पे 920, 1000 इस लेवल्स पे, तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। और इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है मैंने, रिसर्च इन द सेंस स्टडी किया है बेसिकली। तो इसका IPO आया था कोविड के जस्ट पहले, ठीक है, मार्च 2020, एक्चुअली कोविड के टाइम पे ही आ गया था एग्जैक्टली देखें तो। ये लो लगाया इसने 15/4 अप्रैल को लो लगाया है। कोविड के टाइम पे 16 को IPO लॉन्च हुआ इसका, 20 तारीख को लॉकडाउन लग गया। तो ये एक स्टॉक है जो कि मार्केट लीडर है। SBI कार्ड्स जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसका इकलौता लिस्टेड कंपनी है ये। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने लो से इसने बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया था, और इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल बताते हैं, ठीक है। 115% यानी डबल के आसपास हो गया। तो इसके बाद अभी ये जो डाउनफॉल चल रहा है इसका, है ना, 36% का फॉल, अभी भी करीबन 30% डाउन चल रहा है अपने लेवल से। तो इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल सा मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेशन रहा है, और इसलिए मेरे को ये सपोर्ट लेवल सा लग रहा है, ओके। और अगला जो सपोर्ट लेवल मेरे को लग रहा है वो ये है, जहाँ पे इसने ओपनिंग किया था लिस्टिंग के टाइम पे, और ये देख सकते हैं यहाँ से भी रिजेक्शन आया, थोड़ा सा इसको ब्रेक करके नीचे चला गया 2 दिन के लिए, बट ये अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है इसने, ठीक है। तो मैंने आज इसमें ऑर्डर प्लेस किया था 800 पे, काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था, बट फिर तुरंत नीचे आके 792 का लो लगाया, तो मेरा 800 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और मैं इसमें दोबारा बाइंग करना चाहूँगा 750 पे, 750 और 760 पे बेटर, ठीक है। तो सेफ खेलूँगा मैं, 760 पे ही अपना ऑर्डर लगा लूँगा, क्योंकि अब इसमें और डाउन साइड थोड़ा कम ही लगता है मेरे को, बट इसमें 2-3 लेवल्स में मैं बाइंग करना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाइंग करने का। तो 750 760 एक लेवल होगा, उसके बाद मैं सीधा 720 पे आ जाऊँगा, ठीक है। यानी इसका बॉटम, ये बॉटम क्या है 720, ठीक है, इसका लो। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड लेवल 712, मैं 720 पे अगला ऑर्डर लगाऊंगा। तो इस तरीके से कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जो मेरे को पसंद हैं, या फिर जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं कुछ ट्रैकर लगा के या ट्रैक कर करके मैं उठाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हीरो मोटो कॉर्प इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड डील फॉर मी, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिविडेंड देता है और अपने बहुत लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छे स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे डिविडेंड दे देंगे, और अप मूव एक्सपेक्टेड है इनके अंदर, है ना। डाउन मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डाउन मूव बहुत कम एक्सपेक्टेड है इन सब में। तो इस तरीके से स्टॉक्स मैं उठाते रहता हूँ, और कुछ इसी तरीके से और मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी मैं डिस्कस करता रहूँगा। और इसी तरीके के कुछ और स्टॉक्स के अपडेट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, तो हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और निफ्टी एनालिसिस का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए मिलते हैं कल दोबारा मार्केट एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू।